ओके। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन था, फिजिक्स क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसके बाद कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड यूनिट हम बताए थे यहाँ तक। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग डेवलप किए थे, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक यूनिट, सम बेसिक यूनिट, सम बेसिक यूनिट। इसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, ये सब को कैसे कन्वर्ट किया जाए। बच्चे जनरली इस बेसिक में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ हम एक टेक्निक देंगे, ट्रिक देंगे, जिसका यूज करके, उस टेक्निक का यूज करेंगे तो उस चीज को याद करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। वो ये है मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिरियामीटर, मिरियामीटर। तो अब इसमें हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा उस टेक्निक पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में हमको सेंटीमीटर पहुंचने में 1-2 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर में जितना स्टेप ऊपर जाएंगे 1 पर उतना 0, यानी डेसी सेंटी 2 स्टेप, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो मीटर से ऊपर हमको जाने में 1-2-3 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए 1 पर 3 0। जितना स्टेप ऊपर जाएंगे 1 पर उतना 0 रहेगा, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। उसी तरह से यदि हमको नीचे जाना हो, 1 मीटर में कितना डेकामीटर, 1 स्टेप नीचे जाते हैं तो 1 मीटर में 1/10 डेकामीटर। किलोमीटर में जाना होगा, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1-2-3, यानी 1/1 पर 30, यानी जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जितना स्टेप नीचे जाएंगे उतना 1 पर उतना बाई डिवाइडेड बाई 1 पर 0, और जब ऊपर जाएंगे तो 1 पर उतना 0 होता है। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। इसी तरह से नीचे यदि हमको जाना है तो 1 मीटर में यदि डेका, तो 1/10 डेकामीटर, डेकामीटर। इसी तरह से 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो नीचे जाएंगे तो 1/1 पर उतना 0 नीचे में हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 1 पर उतना 0 बढ़ते जाएगा, जितना स्टेप ऊपर उतना 0 बढ़ते जाएगा। ये बेसिक है। इसके बाद कुछ बेसिक सिंबल है, उस बेसिक सिंबल की भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ यूनिट और है। जैसे एक नोट में लिख लीजिए, 8 किलोमीटर इक्वल टू 5 माइल, 8 किलोमीटर इक्वल टू 5 माइल। इसके बाद किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर, 1000 डिवाइडेड बाई, और को सेकेंड में, एक और में कितना सेकेंड? बोलिए, एक और में कितना सेकेंड? 3600 सेकंड, 3600 मीटर पर सेकेंड, है ना। दो जीरो से दो, हाँ 5, ये 18, 5/18 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेसिक है। कुछ बेसिक सिंबल भी देख लेते हैं, उसका बार बार यूज होता है, सम बेसिक सिंबल। सम बेसिक सिंबल, सम बेसिक सिंबल, जैसे म्यू, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, 10⁻⁻6। एम मिली हो गया, 10⁻⁻3। एन हो गया नैनो, 10⁻⁹। पीको 10⁻12। एम मेगा 10⁻6। एंगस्ट्रम, इसको पढ़ेंगे एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम 10⁻10। ये बेसिक सिंबल है, इसका बार बार यूज होता है। बेसिक सिंबल हो गया, बेसिक यूनिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट डायमेंशन के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट डायमेंशन के आधार पर, डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फंडामेंटल होता है, दूसरा डिराइव होता है। इसको देख लेते हैं। पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड डिराइव्ड। क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्या होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ऐसा क्वांटिटीज जिसको हम स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए
दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो, नीड नहीं हो, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। सच क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं भाई? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम बिना किसी दूसरे क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट के स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। सच क्वांटिटीज which can be expressed independently without help of other. Such quantities which can be expressed independently without help of other physical quantities are called fundamental quantities, are called fundamental quantities। उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। These are also called base quantities। There are seven fundamental quantities। तो ये 7 कौन कौन होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें यहाँ क्वांटिटी रहेगा, यूनिट कैसा यूनिट, एसआई, सिंबल किसका, सिंबल क्वांटिटी का। तो 7 फंडामेंटल कौन कौन है उसकी हम चर्चा अब करेंगे। मास हो गया, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल एम हो गया। उसके बाद लेंथ का मीटर, सिंबल एल। ये क्वांटिटी का सिंबल है। उसमें टाइम का सेकंड होता है, सिंबल टी। टेम्परेचर, केल्विन, के हो गया सिंबल। इलेक्ट्रिक करेंट, एम्पियर, ए हो गया।
लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला CD, amount of substance मोल MOL या N। ये 7 फंडामेंटल हो गए, ठीक है। मास का किलोग्राम होता है, सिंबल M। लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, सिंबल L। टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है, सिंबल T। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन, सिंबल K। ये K किसका सिंबल? क्वांटिटी का, यूनिट का नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर, सिंबल A। लुमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडेला, सिंबल CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, सिंबल MOL या N। ये 7 फंडामेंटल है और इसका 2 असिस्टेंट होता है, सप्लीमेंट्री। असिस्टेंट का मतलब कि जो फंडामेंटल को असिस्ट करता है, जो फंडामेंटल को हेल्प करता है, वो 2 होता है। एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। उसको भी देख लेते हैं। नो ब्रेक। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है इसको देखते हैं। सच क्वांटिटीज which assist fundamental, such quantities which assist fundamental quantities are called, such quantities which assist fundamental quantities are called supplementary quantities, supplementary quantities। जो फंडामेंटल को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का असिस्टेंट बैठता है, डॉक्टर नहीं आया तो बदले में काम करता है। तो उसी तरह से कभी कभी ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, इसका कभी कभी यूज होता है, यदा कदा, रेयरली इसका यूज होता है। यही कारण है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की संख्या कम है और ये 2 ही है, मात्र 2 है। कौन कौन है भाई, उसको हम लोग देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन है देखिए। ये 2 होता है। पहला फर्स्ट प्लेन एंगल, सेकंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है। प्लेन एंगल का SI यूनिट रेडियन। रेडियन RAD। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन SR। 2 होता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं
प्लेन एंगल का किसी पॉइंट, प्लेन एंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं? किसी पॉइंट के अराउंड, किसी पॉइंट के चारों तरफ टोटल प्लेन एंगल का वैल्यू 360 डिग्री होता है। लेकिन कैसे होता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल फिगर के माध्यम से। आप देखिए, तो ओ पॉइंट, ओ सेंटर है सर्कल का, और ए बी इसका छोटा पार्ट है डेल्टा एल, ए बी इसका छोटा पार्ट है डेल्टा एल, आर रेडियस है, सेंटर पर डेल्टा थीटा का एंगल बना रहा है, सर्कल के सेंटर पर डेल्टा थीटा का एंगल बना रहा है। तो हम मान लेते हैं, लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, डेल्टा थीटा बी a small angle made by a small part AB is equal to delta L at center of the circle। देखिए, डेल्टा का मतलब क्या होता है? ये ट्रायंगल जैसा है ना, इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा थीटा छोटा एंगल, डेल्टा एल छोटा लेंथ, डेल्टा एम छोटा मास। किसी भी चीज में डेल्टा लग जाता है तो उस क्वांटिटी का छोटा पार्ट को, स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लेते हैं आर क्या है भाई? रेडियस ऑफ सर्कल है। डेल्टा थीटा भी स्मॉल एंगल है, छोटा एंगल है, मेड बाय स्मॉल पार्ट ए बी इक्वल टू डेल्टा एल के द्वारा इसके सेंटर पर बनाया जाता है। तो एक्चुअली थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो डेल्टा थीटा डेल्टा एल बाई आर हो जाएगा। डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाई आर। देयरफॉर टोटल प्लेन एंगल, टोटल प्लेन एंगल सिग्मा डेल्टा थीटा डेल्टा एल मैंने टोटल लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई हो गया, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री। यानी किसी भी पॉइंट के चारों तरफ टोटल प्लेन एंगल का वैल्यू 360 होता है। आप जानते थे 360 होता है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में हमने चर्चा किया। किस तरह से? ये फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाई आर। तो टोटल प्लेन एंगल समेशन का प्रयोग करते हैं, ये सिग्मा है, सिग्मा डेल्टा थीटा। सिग्मा का यूज वहां होता है जहां वेरिएबल होता है, जहां चेंज होने वाला होता है। तो सिग्मा डेल्टा थीटा इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एल बाई आर। डेल्टा एल मतलब सिग्मा डेल्टा एल मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। तो यानी पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर भाई, आर आर से आर कैंसिल, 2 पाई 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। चूंकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है तो 2 पाई 2 इंटू 180 डिग्री यानी 360 डिग्री हुआ। अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल
यहाँ देखिए, ओ ऑब्जर्वर का पोजीशन है। डेल्टा एस क्या है? सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल का होता है ना कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस के द्वारा, समझिए, सॉलिड स्फीयर के सरफेस के द्वारा ऑब्जर्वर के आंख पर, आई पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल क्या है भाई? सॉलिड स्फीयर के सरफेस के द्वारा ऑब्जर्वर के आंख पर जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अब देखिए यहाँ डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस हम जो सॉलिड स्फीयर देख रहे हैं उसका छोटा सा पार्ट है, छोटा से पार्ट का एरिया है डेल्टा एस। डेल्टा एस छोटा सा एरिया। आर क्या है भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जर्वर और पोजीशन ऑफ स्फीयर का। तो आर को डिफाइन किया गया है, डेल्टा ओमेगा को, डेल्टा ओमेगा ओम जैसा है ना, इसको पढ़ेंगे ओमेगा, ये बड़ा ओमेगा है, एक छोटा ओमेगा भी होता है। इस तरह से आप लोग 9-10 पे पढ़े होंगे। ये छोटा ओमेगा हो गया और ये ओम जैसा है ना, इसको बड़ा ओमेगा पढ़ते हैं। तो डेल्टा ओमेगा को डिफाइन किया गया है, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। छोटा सा एंगल तो टोटल एंगल क्या होगा? सिग्मा का प्रयोग कर लेंगे। मान लेते हैं लेट डेल्टा एस बी एरिया ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर, आर बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस between observer and solid sphere। तो डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल सिग्मा डेल्टा ओमेगा, सिग्मा डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर। तो टोटल सिग्मा डेल्टा एस माने एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होता है? ऑफसेट, हाँ, गोला, क्षेत्रफल, स्फीयर का एरिया। बोलो, देखो 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल 4 पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल का वैल्यू 4 पाई होता है। कैसे होता है उसको हमने दिखाया। प्लेन एंगल का वैल्यू 2 पाई और सॉलिड एंगल का वैल्यू 4 पाई होता है। तो ये इट इज अबाउट व्हाट? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पहला प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल में किसी भी पॉइंट के चारों तरफ टोटल प्लेन एंगल का वैल्यू 360 होता है, जबकि सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई होता है। अब हम चर्चा करेंगे डिराइव क्वांटिटी। पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में हमने बांटा, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव। तो इट इज ऑल अबाउट फंडामेंटल। फंडामेंटल में 7 फंडामेंटल हो गया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल हो गया। दो इसका असिस्टेंट हो गया, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है। फंडामेंटल के बाद देखेंगे डिराइव। डिराइव
डिराइव क्वांटिटीज क्या है देखिए। तो such quantities which are derived from fundamental mental quantities. Such quantities, ऐसी quantities which are derived from fundamental quantities are called derived quantities, are called derived जो फंडामेंटल से बनता है उसे क्या कहते हैं, डिराइव। यानी जिसके पेरेंट्स, जिसके माता पिता फंडामेंटल है वो क्या हो गया, डिराइव। जैसे इजी स्पीड इज इक्वल टू, इजी में बहुत सारा दे सकते हैं, 7 को छोड़ करके सब का सब डिराइव्ड है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, etc। तो ये सब का सब 7 को छोड़ करके जितना क्वांटिटीज है सब का सब क्या होता है, डिराइव होता है। हम दिखा सकते हैं कैसे इसके पेरेंट्स, इसके माता पिता जो है फंडामेंटल है, उसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, अरे भाई 7 फंडामेंटल में डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ होगा। मास लेंथ टाइम में डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ होगा। तो लेंथ बाय टाइम हो गया। आप देखिए अब लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, कोई माता कोई पिता, पेरेंट्स से ही हो गया। यानी स्पीड जो है किससे बनता है भाई, लेंथ और टाइम से मिलकर के बनता है, इसलिए उसके माता पिता लेंथ और टाइम हो गया। और जो फंडामेंटल से बनता है उससे डिराइव कहते हैं, इसलिए स्पीड क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटीज हो गया। इस तरह से बहुतों को हम दिखा सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल से ही बना हुआ है। तो इट इज ऑल अबाउट, हम आज क्या देखे भाई, यूनिट डायमेंशन के आधार पर पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव। फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है, इस सब की चर्चा हम लोगों ने किया। अब आगे हम लोग डायमेंशन की चर्चा कर लेते हैं। तो डायमेंशन की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको वीडियो को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगे कि इसमें और कुछ चेंज करना है तो उसके लिए कमेंट लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।